दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेडी लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस जरूरी है, कितना शेयर होल्डर चाहिए, ये कंपनी कैसा होता है। तो पहले सुन लीजिए कि ए नेडी लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013 and hence the minimum requirement to set up it's almost the similar that a public limited company and especially regarding with the number of shareholders, directors and name of the company. तो नेडी लिमिटेड कंपनी बेसिकली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये लिमिटेड कंपनी में कितना शेयर होल्डर चाहिए, कितना डायरेक्टर चाहिए और ये नाम कैसा होना चाहिए, इन सब सारे चीज के बारे में आज हम बताएंगे। पहले तो चेकलिस्ट तो रजिस्टर ऑफ नेडी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट चाहिए। इसका पहला जो प्रावधान है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, जब पहले मिनिमम एटलीस्ट 7 शेयर होल्डर चाहिए और 7 आदमी साथ जुड़ के निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स का जरूरत है और उन 7 शेयर होल्डर्स में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी है। At least 3 directors is mandatory for registration at Nedi company and total 7 members with directors are essential for registration of Nedi company. उसके बाद नेडी लिमिटेड कंपनी जितना भी होगा उसका एक यूनिक नाम होगा, नाम का एक परफॉर्मा होगा। परफॉर्मा एक कंपनी का पहले नाम जो भी होगा, लास्ट में जो नाम होगा, शुरू नाम होगा, वो नेडी लिमिटेड होना कंपलसरी है। उसके साथ ये बिजनेस का एक रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस होना जरूरी है और मिनिमम पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख अभी कर दिया कि मिनिमम पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख कर दिया। और इसके साथ साथ नेडी लिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में जरूरत है। इसके साथ जो भी 7 मेंबर होगा वो 7 मेंबर्स का पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो और लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट जरूरी है, क्योंकि इन सब 7 शेयर होल्डर्स का डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए इन सब सारे चीज चाहिए और केवाईसी के लिए भी इन सब पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, बैंक स्टेटमेंट 7 शेयर होल्डर्स, हर एक शेयर होल्डर्स के लिए अलग अलग चाहिए। दूसरा बात यह है कि आप इसका जो स्टेप्स वाइज है, प्रोसीड्यूर है, नेडी कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए इसका क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। पहले यह कि फॉर नेडी कंपनी फॉर्मेशन यू मस्ट फर्स्ट इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड देन अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग द नेडी कंपनी लाइसेंस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम period under the NIDI rules 2014. The detailed stepwise procedure for NIDI registration has been mentioned below. NIDI कंपनी अगर आपको फॉर्मेशन करना है तो पहले आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तहत निधि कंपनी लाइसेंस के लिए आप निधि रूल्स अकॉर्डिंग टू द निधि रूल्स 2013 के तहत अंडर कंपनी 2013 में आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में निधि कंपनी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पहला जो स्टेप होगा वो है डॉक्यूमेंटेशन। यू मस्ट प्रोड्यूस सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू अप्लाई निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन। A detailed list of every single one of this documentation has been given below. You must ensure that you have all the required documents before starting the process of NIDI registration. If you don't not, you must make arrangement for the missing document as soon as possible.
अगर अपने निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रेडी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है तो वो भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेप्स है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाम सिलेक्शन। आपको लगभग 2 नाम आपको सिलेक्शन करके सबमिशन करना पड़ेगा और दोनों नाम यूनिक होना चाहिए। A Nidhi Limited company name needs to distinctive and one that conveys its brand and business objectives apply. Additionally, a set of conditions that must meet while the Nidhi company has been laid out in the Companies Act, the company incorporation rule and the trademark act and names of the emblems. The name of the Nidhi company cannot same or similar to the name already existing in the company LLP and applied for the registered trademark and etc. अगर अपने निधि कंपनी के लिए जो भी नाम सिलेक्शन करेंगे उसमें क्या नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग एमसीए पोर्टल में जितना भी कंपनी है वो नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप जो फार्म है उसमें भी मिलना नहीं चाहिए और जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो उस टाइप ट्रेडमार्क से भी मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका नाम सिलेक्शन के लिए जो भी नाम आप अप्रूवल के लिए भेजेंगे वो नाम अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यूनिक नाम का जरूरत पड़ेगी। थर्ड स्टेप है कि आपको नाम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब नाम सिलेक्शन करने के बाद once you have decided to legit your Nidhi company name, you must reserve it and register to the companies in order to stop and the companies using the without your permission or stealing it. All you have to available of our name approval and reservation services. नेम सिलेक्शन करने के बाद आप नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के बाद आपको एक फीस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। करने के बाद आप जब सबमिशन करेंगे उसके बाद विद इन 1 वीक 2 to 10 डेज के अंदर आपको नेम अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कोई क्लियरिफिकेशन की जरूरत है, अगर कोई रिफॉर्मेशन का जरूरत है तो भी आपको मेल में और सब सारे चीज मिल जाएगा। स्टेप 4 एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। नेम अप्रूवल आने के बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जितना भी है सब कुछ साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स एमसीए वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स एमसीए के वेबसाइट में जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन करना पड़ेगा। सबमिशन करने के बाद आपको आता है स्टेप 5 इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि आपको आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन किया आफ्टर वेरिफिकेशन आपको एक आरओसी मिल जाएगा। आज इसको बोलता है कि इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अर्थात आरओसी। आपको एक नंबर मिल जाएगा जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, सीआई नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑब्टेन निधि कंपनी लाइसेंस। इसके बाद आपको क्या मिलेगा कि आपको एक निधि कंपनी लाइसेंस मिल जाएगा। जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी मस्ट फाइल एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द निधि कंपनी लाइसेंस आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन रिगार्डिंग इट्स number and members net funds term deposit etc and prescribe the Companies Act 2013। कंपनी का जब आपको आरओसी आ जाएगा उसके बाद आपको निधि कंपनी का लाइसेंस मिल जाएगा। आफ्टर सेटिस्फाइंग द निधि कंपनी हैज फुलफिल्ड द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन गवर्नमेंट शैल ग्रांट ए निधि कंपनी लाइसेंस टू निधि कंपनी एंड नोटिफाई द ऑफिशियल गेजेट। और इसके बाद अपने जब पूरा फुलफिल निधि कंपनी का जितना भी कंडीशन है कंडीशन फुलफिल होने के बाद द गवर्नमेंट of India shall grant the Nidhi company license. Then government will provide you the Nidhi company license and Nidhi company and notify the official gazette and government notification give on the official gazette that particular Nidhi company is shall granted for Nidhi license.
And document required for registration NEDI company. A NEDI company can obtain NEDI company license only after getting incorporated a NEDI limited company in India. To register NEDI limited company, the application must file all inclusive a SPICE plus application along with the prescribed documents attached with the digital format. The list of the such documents incorporated in the public limited company looking forward the NEDI company license has been mentioned below. Documents of the members, documents of the premises and legal drafts. Documents of the members, color photograph of all members and promoters, PAN card of all the members and promoters, identity proof of the all members and promoters, voter card, driving license, passport or other card, address proof of the all members, electricity bill, telephone bill, gas bill, water bill and bank statement not older than 2 months. एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रीमाइजेस, जहां पे आपका निधि कंपनी का ऑफिस होगा उसमें क्या उसका एड्रेस प्रूफ क्या चाहिए, उसका एड्रेस प्रूफ मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल होने से ये हो जाएगा, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, गैस बिल एंड एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रीमाइजेस। आपको एक एनओसी भी लेना पड़ेगा, जहां पे आपका ऑफिस है ऑफिस का ओनर से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और स्टैम्प नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए कि जो लैंड ओनर है लैंड ओनर के साथ जो निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका एक नोटरी रेंट एग्रीमेंट चाहिए, नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट चाहिए। और दूसरा जो लीगल ड्राफ्ट चाहिए, क्वेश्चनरी फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द फर्म, DIR2 and specimen signature of the directors and signs of the yes of services डॉक्यूमेंट्स। आपको अभी पता चल गया कि मेंबर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और जहां पे ऑफिस है ऑफिस के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और लीगल ड्राफ्ट के लिए क्या क्या लीगल ड्राफ्ट का जरूरत पड़ता है। ऐसे करके आप इंडिया का कहीं से भी आप अप्लाई करके आप निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, निधि लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और निधि कंपनी का लाइसेंस आप ऑब्टेन करवा सकते हैं। और ज्यादा जानने के लिए हमारा बिलिंग टैक्स कंसल्टेंसी के हेल्पलाइन नंबर 8638420352 एंड 9678462129 नंबर पे आप कॉल करके हमारा फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।